हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हल करेंगे। आप देख के बताना कैसे हैं ये करंट अफेयर्स, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया था? कितना किया गया था? 70%। अगला प्रश्न है, इसी की व्याख्या देखिए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में 70% घरों को जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन प्रदान किया गया। इसका मतलब है कि देश में 19,24,26,914 ग्रामीण परिवारों में से 13,47,50,884 घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक पहल है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना है। अगला प्रश्न हमारा, मोरक्को किस क्षेत्र में स्थित है? मोरक्को कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोरक्को एक उत्तरी अफ्रीकी देश अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर की सीमा पर है। 2022 में मोरक्को देश जलवायु विकास रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देश की बिजली उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा ले सकते हैं। यह 2021 में रिपोर्ट की गई 20% से एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस संक्रमण के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया गया है कि सालाना कम से कम 28,000 नौकरियों की शुद्ध वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्य श्रेणी में जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? कोझिकोड। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम। दो भारतीय शहर ग्वालियर और कोझिकोड हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में जगह बनाई, जबकि केरल के कोझिकोड ने साहित्य श्रेणी में सूची में अपनी जगह बनाई। विश्व स्तर पर विश्व शहर दिवस 55 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुए, जो 31 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य सीमेंट की कीमत, लागत, उत्पादन क्षमता, उपयोग, लाभप्रदता सहित अन्य रुझानों सहित बाजारों के रुझानों का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, कोस्टा सेरेना जिसे भारत में हरी झंडी दिखाई गई, क्या है? कोस्टा सेरेना जिसे भारत में हरी झंडी दिखाई गई किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? किसका है? इटली का है। आपको याद रखना है किसका है, इटली का है। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की पहली घरेलू यात्रा को मुंबई से हरी झंडी दिखाई। यह पहल देखो अपना देश अभियान के अनुरूप है, जो व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर घरेलू पर्यटन
प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को कवर करने वाला इतालवी जहाज भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय जिनेवा में है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र शहर में कानूनी पहचान और अधिकार आधारित रिटर्न प्रबंधन सम्मेलन नामक एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य उन व्यक्तियों के संबंध में मूल और गंतव्य देशों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाना है, जिनके पास कानूनी पहचान नहीं है। वैश्विक स्तर पर लगभग 1 अरब लोगों के पास कानूनी पहचान नहीं है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के IOM द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। यदि आपको यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कैसे थे ये प्रश्न। और यदि इसी प्रकार से आप और भी करंट अफेयर्स उत्तराखंड या वर्ल्ड इंडियन करंट अफेयर और देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।